सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चालुक्य वंश जो कि वेंगी के चालुक्य हैं या कह सकते हैं वेंगी, जिसको आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है, उनके बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। और फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश से जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बनते भी हैं। बहुत से उसमें जो है विभिन्न प्रकार के ग्रंथ कह सकते हैं ये, या विभिन्न शासकों से संबंधित जो है इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि चालुक्य वंश जो वातापी के चालुक्य थे, हम उसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो हमने उसमें आपको बताया था कि जो उसका अंतिम शासक था, किसका फ्रेंड्स, वातापी के चालुक्य का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय, तो उसको जो है उसके सामंत दंती दुर्ग ने जो है वो हराया था और एक नए वंश यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो वहीं से जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्रकूट वंश जो है वो आया है। तो वही जो दंती दुर्ग था वही यहाँ का संस्थापक हुआ, या कह सकते हैं राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, जिसने जो है किसको हराया था, वातापी के जो चालुक्य थे उसका अंतिम शासक जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था उसको हराकर जो है वो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और कब की थी, 752 ईस्वी में। बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी जो है फ्रेंड्स इसकी मनकिर या मानखेत थी और वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट जो है वो आती है। बात करें अगर फ्रेंड्स प्रमुख शासकों की, तो कौन कौन से प्रमुख शासक आते हैं, तो कृष्ण प्रथम है, ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष है, कृष्ण द्वितीय है, इंद्र तृतीय है एवं कृष्ण तृतीय है। तो ये सब जो है फ्रेंड्स वो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के रूप में जाने जाते हैं। इनसे रिलेटेड जो सबसे मेन चीज है केवल हम उसकी ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चंस जो है वो गिने चुने पॉइंट्स से ही बनते हैं और हमको जो है वही जो सबसे मेन पॉइंट्स है वही सब पढ़ना है। तो इन सभी शासकों के जो सबसे मेन वर्क है या सबसे मेन पॉइंट्स हैं उन सब की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कृष्ण प्रथम के बारे में। तो कृष्ण प्रथम के बारे में बात करें तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। या कहीं कहीं फ्रेंड्स ये भी लिखा रहता है कि एलोरा की जो ठोस चट्टानें हैं उसको कटवाकर जो कृष्ण प्रथम है उसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा फ्रेंड्स हम ये भी आपको पहले भी बता चुके हैं, जो कैलाश मंदिर है वो पल्लव वंश में जो है वो अलग था और राष्ट्रकूट वंश में जो है वो अलग है। जो पल्लव वंश में कैलाशनाथ मंदिर था वो कांची का कैलाशनाथ मंदिर था, जिसका निर्माण जो है फ्रेंड्स वो पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। और उस कैलाशनाथ जो मंदिर है उसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। पर जो ये राष्ट्रकूट वंश में कैलाश मंदिर है इसका निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो दोनों में जो है वो डिफरेंस आप याद रखिएगा, एक जो है वो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है और एक जो है वो एलोरा का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्रुव के बारे में बात करें तो जो ध्रुव है वो राष्ट्रकूट वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में जो उसने भाग लिया था उसमें प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। और जो ध्रुव है इसी को जो है वो धारा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है इससे ध्रुव से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। तो गोविंद तृतीय की बात करें तो गोविंद तृतीय ने भी जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और उसने जो है वो भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक जो नागभट्ट द्वितीय था उसको पराजित किया था। तो ये जो है वो गोविंद तृतीय से रिलेटेड बात हो गई। गोविंद तृतीय के बारे में एक और खास चीज ये थी कि इसने पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को जो है वो गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था या इसने नष्ट किया था। तो पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को जो है वो गोविंद तृतीय ने जो है वो नष्ट किया था।
अब बात करते हैं इसके बाद जो शासक आया था अमोघवर्ष। तो अमोघवर्ष जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बारे में सबसे फेमस चीज फ्रेंड्स ये थी कि इसने कन्नड़ में जो है वो कवि राजमार्ग की रचना की थी। बहुत बार फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा भी जाता है कि जो कवि राजमार्ग है उसकी रचना जो है वो किसने की थी, या कह सकते हैं किस भाषा में जो है वो इसकी रचना हुई थी। तो अमोघवर्ष ने जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, इसने कन्नड़ में जो है वो कवि राजमार्ग की रचना की थी। थोड़ा सा अमोघवर्ष के बारे में और जान लेते हैं। तो अमोघवर्ष जो है इसके दरबार में आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और इसके साथ साथ अमोघ वृत्ति के लेखक जो है वो सक्तायना जो है वो रहते थे। तो अमोघ वर्ष में जो है ये तीनों जो है वो प्रमुख रूप से, या जो कह सकते हैं जो फेमस रूप से जो है वो जाने जाते थे। तो यहाँ से जो आप देखेंगे तो आपको तीन जो है वो राइटर भी पता चल रहे हैं कि आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन है, गणिता सार संग्रह के लेखक जो है वो महावीराचार्य हैं और अमोघ वृत्ति के लेखक जो है वो सक्तायना है। तो ये तीनों जो है वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस में जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अमोघ वर्ष की बात करें मृत्यु की, तो इसने जो है वो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तो ये तो हो गया जो है अमोघ वर्ष के बारे में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंद्र तृतीय के बारे में। तो इंद्र तृतीय के बारे में जो फेमस चीज थी वो ये थी कि इसके शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इसने जो है फ्रेंड्स तत्कालीन जो राष्ट्रकूट शासक था उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। तो ये जो है वो इंद्र तृतीय के बारे में कह सकते हैं वो सबसे फेमस चीज थी। और बात करें फ्रेंड्स अंतिम महान शासक की, तो राष्ट्रकूट वंश का जो है वो अंतिम महान शासक जो है वो कृष्ण तृतीय था। और सबसे फेमस चीज कृष्ण तृतीय के बारे में कि इसी के दरबार में जो है वो कन्नड़ भाषा के जो कवि थे जिनका नाम क्या था फ्रेंड्स, कवि पोन्य, तो वो रहते थे, जिन्होंने जो है फ्रेंड्स वो शांति पुराण की रचना की है। तो यहाँ से जो है हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चला कि जो कवि पोन्य है उन्होंने जो है वो शांति पुराण की रचना की थी, और जो कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। बात करें फ्रेंड्स अंतिम शासक की, तो कल्याणी के चालुक्य, जो हम इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो हमारा बाकी रह गया। हमने जो है वातापी के चालुक्य पढ़ लिया है, वेंगी के चालुक्य पढ़ लिया है, और कल्याणी के जो चालुक्य है इसके बाद पढ़ेंगे। तो जो कल्याणी के चालुक्य थे उसका जो शासक था, या कह सकते हैं जो कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक था, जिसका नाम क्या था, तैलव द्वितीय। तो तैलव द्वितीय ने जो है वो 973 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स वो कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। तो इससे हमें यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि जो अंतिम शासक था वहां पर, इससे पहले वाले पॉइंट में हमने अंतिम महान शासक की बात की, तो अंतिम महान शासक जो है वो कृष्ण तृतीय था, पर जो अंतिम शासक था वो कर्क था, जिसको हराकर जो है तैलव द्वितीय ने जो है वो राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कल्याणी के चालुक्य वंश की जो है वो नींव कहाँ से पड़ी। तो इससे आपको जो है वो अगला जो हमारा आएगा वीडियो चालुक्य वंश कल्याणी वाला, वो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा और बात करें राष्ट्रकूट वंश के बारे में, तो एलोरा एवं एलिफेंटा जो फ्रेंड्स गुहा मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो इसमें निर्मित जो गुफाएं हैं या इसमें जो शैलकृत गुफाएं हैं उससे रिलेटेड बनते हैं। तो जो टोटल एलोरा में है वो 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें जो है 1 से 12 तक बौद्ध और 13 से 29 तक जो है वो हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जो है वो जैनों की गुफाएं हैं। तो टोटल 34 गुफाओं को जो है वो अलग अलग डिवीजन किया गया है। 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं और 30 से 34 तक जो है वो जैनों की गुफाएं हैं। बात करें आगे, तो राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। तो इससे जो है इनका धर्म संबंधी जो प्रचार प्रसार था उसके बारे में जो है वो पता चलता है। बात करें आगे, तो राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में जो है वो मुसलमान व्यापारियों को भी बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो ये सारी जो है वो इनके धर्म से संबंधित चीजें हो गई।
तो इसी के साथ जो है फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो है वो राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड जो भी हैं वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो इसी के साथ जो है फ्रेंड्स हमारे ये राष्ट्रकूट वंश जो है वो समाप्त होता है। अगर हमारा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।